हमारे जो पशु, हमारे जो और भी हमारे नजदीक, उनके लिए हम जीवन में क्या कर सकते हैं? पशु है, पक्षी है, हमारे एक ही उनमें गुणवत्ता है। कहते हैं कि आप अधिक बाहर का जो दिखावा है वो आप लोग ना करें, और जो भी करें सार्थक करें। जैसे जीव जंतुओं को भोजन देना, भंडारा करना, बंदरों को भंडारा करना, पशु पक्षियों का भंडारा करना, और इस पर्यावरण में हमारे जो सबसे लाभदायक हमारे पेड़ हैं, जैसे पीपल का वृक्ष 24 घंटे वो बराबर ऑक्सीजन देता रहता है, ऐसे पाकर का पेड़ है, पकड़िया का पेड़ है और गुलर का पेड़ है। जितने भी हमारे दूध वाले पेड़ हैं ये बड़े हमारे जीवन के लिए लाभकारी है। उनके विषय में बहुत अच्छी प्रकार से आपको बताया जाएगा, बताएंगे, और सभी लोग उनकी बातों को सुन करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो लोग जा चुके हैं वो भी आ जाए, आएंगे तो उनके जीवन में उनको लाभ मिलेगा। और हम अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोग बैठ जाए और शांति का सहयोग दें, और हमारे स्वामी जी के आशीर्वाद बच्चों को सुने, ग्रहण करें, गुणन करें, मनन करें, चिंतन करें, और सभी लोग इस प्रांगण में आ जाए विद्यालय के, और सभी लोग रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ आवाज भी आएगी। हम अपना माइक स्वामी जी को दे रहे हैं, और स्वामी जी अपने आशीर्वादों से सबको अनुग्रहित करें। ओम जय श्री राम। सबका अब अगले प्रोग्राम में चूंकि जाने के समय है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि शाम को एक दिन पहले हम आ जाएं, सुबह उसे कोई विलम्ब ना हो, किसी का हर्जा ना हो, और हमको जो भागम भाग न सड़क न देख रहे हैं, मौसम कैसा देख रहे हैं, तो किसी तरह आना होगा। देखिए, हमारे यहाँ एक परंपरा सी बन गई है, क्या? मंदिर, पूजा, भंडारा, मेला, कथा, भागवत, और फिर ये जो आप योग का सब सीख रहे हैं, सब कुछ मनुष्यों के लिए ही है। लेकिन जिनकी मंदिरों में हम पूजा करते हैं, क्या कभी उनके बारे में हमने सोचा? नहीं सोचा। ना ना ना। मेला, जवाबी कीर्तन, भंडारा, इसका पहले लोगों को मतलब समझना चाहिए। कोई नहीं जानता, बस एक चैलेंज, हिंदुस्तान भेड़िया धसान, जहां भेड़ी एक कहती भागी भेड़ी में, पूरी भेड़ एक कहती। अरे आदमी बनो। मैं लोगों को यही बताता हूं कि पहले मनुष्य तो बनो। दुनिया के सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं कब? हम खाली मनुष्य बन जाए, हम मनई बन जाए, मनई के कथा नहीं कही जात, मनई में गौनई नहीं गाई जात, मनई में ड्रामा नहीं कुछ नहीं, मनई का होठ है ये नहीं बतावा जात, खाली पूजा लगा दे टीका चंदन। अरे पूजा तो रावण भी करत रहा, जब हर साल ससुर जलावा जात है। पूजा करने से आप भगवान के भक्त हो गए क्या? पूजा करने से भगवान नहीं मिलेंगे। आप कहेंगे अजीब बाबा हमारे गांव में आया है, कहता है पूजा करने से भगवान नहीं मिलेंगे, मंदिर का कोई मतलब नहीं। मतलब है, पूजा करने से भगवान कब मिलेंगे? पहले भगवान का काम करो। अगर भगवान का आपने काम कर दिया, फिर पूजा करो और चाहे न करो। भूखे पिताजी को आपने भोजन दे दिया, फिर उनका तुम आरती उतारो चाहे न उतारो। हमारे यहाँ कहा है कि 3 दिन से बहुत भूखल मर रहे हैं, और मार अगरबत्ती, मार कपूर, मार अगरबत्ती, यही मेरे समाज में होता है।
भंडारा। आप लोग पूरे गांव में जवान में चंदा इकट्ठा करो और वो लाउड स्पीकर मंगाओ जो महाराजगंज तक आवाज जाए। तब सुनो, मैं कुछ नहीं हूं और मैं बहुत कुछ हूं। मैं इसलिए कुछ नहीं हूं कि मैं आपके जिले का हूं, आपके बीच का हूं, और जैसे आप हैं वैसे मैं हूं। अब बहुत कुछ का है में है कि हम मनई ढूंढ रही थे, रूस, अमेरिका, चीन, जापान, नेता, शंकराचार्य, भद्राचार्य, बड़े बड़े महात्माओं को मैं ढूंढता हूं कि हमारे सवालों के जवाब दो। ये दुनिया को, जनता को बताओ कि मतलब क्या होता है भगवान का, मंदिर का मतलब क्या है, भंडारा का मतलब क्या है? जो एक परंपरा बना दी गई, जातवाद। अच्छा, एक बात ये बताओ, दो आदमी बैठे हैं, एक छोटी बिरादरी का है और एक बड़ी बिरादरी का है, ठीक? और दोनों के एक्सीडेंट हो जाए, दोनों को खून चढ़े तो हुए, बसरावा में या लखनऊ में, बरेली में, तो का जो छोटके जात के है, क्या उसका बकरा का खून चढ़ी? बकरे का खून नहीं चढ़ेगा, आदमी का खून चढ़ेगा। इसलिए अपने घर में, दिमाग में चाहे जो कुछ रखो, लेकिन हर आदमी की इज्जत करो, कदर करो, गले लगो। गंदा है, बहुत गंदा है, तो गले लगो, बाद में अपने सफाई कर लो। हम उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। हम पंडित बिरादरी में पैदा भय हैं भाई, लेकिन हमको बड़ा अफसोस होता है कि हमारी बिरादरी में आकर के लोग बड़े बड़े उसमें आकर के और छोटे लोगों का तिरस्कार और बहिष्कार करते हैं, उनका अपमान करते हैं। फिर मेरा एक सवाल है, ये पूरी दुनिया से, बड़े बड़े महात्माओं से, पंडितों से, ज्ञानियों से, कोई हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधान, कोई हो दुनिया का बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़े साधु, हमें जवाब चाहिए, जवाब दो। यही जवाब है, किसी का दिल दुखाना क्या पुण्य है? बोलिए आप लोग, क्यों बच्चों? किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना, किसी की अपमान करना, बेइज्जत करना क्या पुण्य है? नहीं है ना। तो हम लोग तो बड़े पापी हो गए पंडित होकर के। हम ठाकुर साहब हैं, हम पंडित जी हैं, तो हम तो बहुत पाप का रोज कर रहे हैं। पापे तो हुआ, किसी का अनादर, किसी का बहिष्कार, ये पाप, हम रोज पाप कर रहे हैं। चले जा रहे हैं मंदिर, अब देखो कक्की स्नान में यही है, सब गंगा जी से हाथ मिलाई है, और निर्मा कंपनी के ठेका देंगा है ना गंगा जी का, कि हमें सबके पाप के धुलाई करो। तो ये पहले मनुष्य बन जाओ। राहुल घरे जा, इधर पहले सबसे मनुष्य बनो। मनुष्य की मतलब जानो कि मतलब मनुष्य किसे कहते हैं। मनुष्य का मतलब यही है, किसी को तकलीफ में देखो, चाहे हरहा हुए, कुरकुर हुए, भैंसी हुए, गैया हुए, बूढ़ हुए, जवान हुए, कोई हो मुसीबत में है तो उसकी सेवा करें जो भी हो सके। ठीक? तब भाई पहले मनुष्य तो बनो। तो मनुष्य की यही लक्षण है कि किसी को तकलीफ में देखो। अब गैया सवेरे गर्मी के दिन में बांध है, अब माछी मार क्या नोच रही है, और गैया मार फटफटा रही है, और आप बैठ के देख रहे हो और जा रहे हो भवानी और मंदिर पूजा करें। अरे धिक्कार है तुम्हारे ऐसे। जब तुम पहले मनुष्य बनो, फिर बाद में मंदिर जाओ, है ना काजी की बात? पहले मनुष्य बन जाओ। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जगह पंडित बनना, अपने घर में बनो, बाहर निकलो, अगर गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, सबको बराबर देखो। सूर्य देव भगवान निकलते हैं, सबको बराबर, वो सबके घर में बराबर बराबर वो घाम देत है कि नहीं देती? सबका बराबर देत है ना। वो तो नहीं कहते कि भाई पंडित जी हैं, बाबा जी हैं, हम तो यहाँ 2 घंटा बैठा नहीं। इसलिए सबसे पहले मनुष्य बन जाओ। और ये जो योग आसन सिखाया जाता है ना, इससे आपके विचार बदलेंगे, आपके बहुत कुछ आपको इससे लाभ होगा। सारी दवाओं, डॉक्टरों से आपको छुट्टी मिल जाएगी।
नहीं बरेली में, लखनऊ में देखो डॉक्टरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। अभी हमारे हाल में बिटिया बीमार पड़ी, 11 दिन हमारे लड़की बीमार, बुखार आवे जाए होगा, आवे जाए, और बड़े बड़े डॉक्टर ये जांच कराओ, वो जांच कराओ। और ये तो यहाँ एक डॉक्टर साहब आवत हैं, डॉक्टर आरिफी सिंह, कब वही है यहाँ, और उनका दिखावा वो 100 रुपया के दवाई में बिटिया ठीक हो गई। सोचो 100 रुपए की दवा में, अरे फीस मानो हमसे नहीं दी, ठीक फीसों नहीं लेती तब वो तो हमारा भला रहा। 700 रुपया जांच करावा, ये करावा। डॉक्टर आरपी सिंह उनका नाम है। सब कोई चंदा लगाओ, कभी ये होली या दिवाली या भवानी और नवरात्र और जय माता दी, ये सब बंद करो नाटक, सब नाटक बंद करो। ऐसे डॉक्टर को बुलाओ, ऐसे डॉक्टर के दर्शन करो। और रामे के सकल का है वो डॉक्टर आरपी सिंह उनका नाम है। रवि प्रताप है ना महाराज, रवि प्रताप, नोट कर लो, रवि प्रताप सिंह। वो सहज रूप में, क्योंकि बाबा रामदेव के इसे भारत स्वाभिमान से जुड़े हैं, नहीं इतने के डॉक्टर गांव गांव कहां पहुंची, लेकिन उनकी ड्यूटी है। अगर आप लोग बुलाइएगा तो डॉक्टर को आना पड़ेगा, बुलाइए, आप अपना इलाज कराइए। मतलब देखिए उस डॉक्टर के अंदर बहुत सी जानकारियां हैं, अंग्रेजी दवा का, वैद्य की दवा का, सारी जानकारी है। तो इतनी जल्दी 11 दिन से हमारी बेटी परेशान थी, उतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? हमारा डॉक्टर साहब उसका तरीका बताइए। हंसने लगे। बच्चों ध्यान देना है, बच्चे यार इधर सुनो यार, इधर ध्यान दो। अब वही है तुम्हारे दिमाग में है ना कि बाबा जी बताए गए, जब चले गए तो पंजीरी तो मिलवे करी। तो बेटा हम पंजीरी वाले बाबा नहीं है ना, तुमको सिखा रही, तुम्हारे बारे में बोलेंगे, ध्यान देके सुनना। ये मैं पहली बार आया हूं यहाँ पर, चलो तुम्हारी ही हम तुम्हारे बारे में बोले देते हैं, कम से कम शांत तो हो जाओगे। देखो बच्चों, जैसे अभी कहा गया ना, जाओ बाबा जी के पैर छुओ, जाओ बाबा जी के पैर छुओ। बाबा जी के पैर छूना एक संस्कार है बच्चों, लेकिन अंदर से गर्व करो इस बात का, क्या कि तुम ही लोग तो भगवान हो। तुमको बाल भगवान कहा गया ना, हमको तो नहीं बूढ़ा भगवान कहा गया। हाँ? शंकराचार्य का बूढ़ा भगवान तो नहीं कहा गया, प्रधानमंत्री को बूढ़ा भगवान तो नहीं कहा गया, तो बाल भगवान कहा गया। इसीलिए मैं बाल भोज और बानर भोज मैं नृत्य करता हूँ रायबरेली में। और इतवार हम जाए थे वहां भौरेश्वरन बछनाई के आगे, बच्चों को मैं वहां, सुदौली एक गांव है, सुदौली में हर इतवार का बच्चन का एक टिट्टी, कोई चना है, लैया है, जो भी हमका मिला तो मने दे जा। बाबा के लगे कौन खेती हो, हमका जो दे है वही हम बांट दिया। तो बच्चों बाल भोज, तो आप लोग भगवान के अवतार हो, नहीं भगवान का रूप आप ही है, असली मनुष्य तो आप हैं। हम लोग तो सब रंगे लगाए बैठे हैं, दाढ़ी रंगीन, कपड़े लाल लाल, माँ सब माँ अभी टीका चंदन जल्दी में रहे, नहीं टीको चंदन लगाई, अरे ये बड़े बड़े माला पहने। बाबा जी, स्वामी जी, कौन स्वामी जी? ये बाबा मंदिर में या गांव में आवे कोई, ये बाबा आ गए, प्रणाम बाबा। महाराज मेरे गांव में तमाम गैया है और महाराज तमाम कुकरों हैं, अगर हो सके तो उनके खिलना चपटा दे लो सहलाए के, और नहीं तो तुम गौ माता की सेवा करो। और कोनो बूढ़ बैल हुए, बकरी हुए, भैंसी हुए, कोई हुए, अगर वो तकलीफ में है, महाराज जी की सेवा करो जाके। संध्या का तुमका इतना खाए कि मिली, इतना मिली कि तुम खा न पाई हो, है ना बिटिया? कह दूंगा कोई बाबा आवे, कौनो मेहरारू आवे, लिए कटोरा मारे, एक थप्पड़ घसीट को उनका पहले मार दो। कहाँ गए? बाबा को मारता है, कहो एक तुम्हारे बाप आए रहे, हमको बताए गए कि कोनो बाबा भीख मांगे आवे तो पहले एक झांपो मार दो, कहो महाराज तुम सेवा करत हो कि खाली भीखे मांगत हो? पेट के बड़े, पेट के बड़े तो सूरी भी तो घूमत है सवेरे सवेरे। तो उस उम्र में बाबा तुम्हारे में क्या फर्क रह गया है? अरे जहाँ सुबह हुआ तहाँ देखो बच्चे उसके पास में मत परेशान हो, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, अच्छी बातें सीखो, बैठो यहाँ पर।
ये तुम्हारे मास्टर लोग इसको अध्यापक अच्छी बात नहीं बताते क्या? तो कोई बोल रहा है तो सुनो, और मान लो मैंने उचके जा रहे हो, कूदे जा रहे हो, मान लो गिर पड़ोगा, तो बच्चे ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोली थे, हम सुनो और हमसे पूछो, हमसे सवाल करो। एक इतने बड़े लौटे ले, मैं उसका अखबार में नाम दूंगा, मैं दंग रह गया। रायबरेली में बरगद चौराहे पर बाबा रामदेव की दवाइयों को वो बेचते हैं। अरुण सिंह उनका नाम है। उनका एक इतना बड़ा लौका था, भतीजा लौका है इतना बड़ा, और उसने हमसे माँ अंग्रेजी में कुछ सवाल किया। हमका बच्चा, हमका ABCD तो आवत नहीं, हमसे क्या सवाल करो तो लाओ तुमसे एक सवाल पूछी, और याद कीजिएगा आप लोग, उस सवाल को 156 देशों के गुरु श्री श्री रविशंकर, उनसे सवाल किन्हीं न है, हमारे शिष्य रहे, भगवान की कृपा है, सिविल जज हैं, DM हैं, SP हैं, ये हमारे शिष्य बन जाते हैं अपने आप है। अखबार लाए हैं, फोटो दिखाएंगे। तो हमारे एक शिष्य बहुत बड़े, यानी अमेरिका के वो डॉक्टर, वो रविशंकर से पूछा कि कहीं आपने मनुष्य देखा है? वो लोग खवाएंगे यारों का कहीं है, हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, कहीं अगर सभी मनुष्य हैं तो वो राक्षस कौन है? तो चारों खाने चित्त गिर गए। तो अरुण सिंह के लौटे से मैंने इसे पूछा, हमने बच्चा ये बताओ कि मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे जाने कि तुम नहीं हो? इतने बड़े लड़के ने, अरे बाप रे बाप, क्या जवाब दिया महाराज। मालूम क्या कहा कि जो हर काम अच्छा करे वही मनुष्य है। अरे बेटा, हमने कहा अब तुमका तो हम मालन से लादब और फोटो तुम्हारा अखबार में देते हैं। इतना बड़े बच्चे ने वो जवाब दिया जो श्री श्री रविशंकर नहीं दे पाए, वो नहीं दे पाए। तो हमको तो सबको लेके चलना चाहिए। अब हमका तो न सुनने की चाहिए, अरे हम पंडित हैं हो, और तो ठाकुर साहब के लड़का है, तो अपने बेटों का आगे काहे न कर लेंगे, कहा काहे अखबार में दें, ये सोच नहीं होनी चाहिए। और जब अच्छी सोच रखेंगे तो प्रभु की माया देखिए आप। ये रत्नेश्वर सिंह पीछे खड़े हैं, काला काला पैंट पहने थे, इनका निहाल लो। ये राजा मिल गया हमको, राजा। आज उन्हीं की कृपा से मैं बैठा बोल रहा हूँ। उनका मैंने आदेश का पालन किया, और राजसी मिजाज का आदमी है वो। बाबा रामदेव के लिए जो रत्नेश्वर कर रहा है, अभी तक हमने दूसरे आदमी को इस ढंग से नहीं देखा। जो अगर वो जिला प्रभारी बने हैं तो वास्तव में जिला प्रभारी वो बनने योग्य नहीं, उस जिला नहीं, उनको प्रदेश प्रभारी होना चाहिए। इतना बढ़िया रत्नेश्वर जी का स्वभाव है, भाव है और कार्य है। अभी थोड़े दिन की बात है, अभी तो हम उनसे जुड़े हैं। अभी 6 महीने में, साल भर में पूरे हिंदुस्तान में बाबा रामदेव को ये दिखाएंगे कि महाराज कलम लाओ, डायरी मंगाओ, पहले नंबर पर नाम लिखो। भाई हमारा उत्साह तो बढ़ाओ महाराज, हम आपसे कुछ लेते तो है नहीं, तो उत्साह बढ़ाओ। तो इसलिए मनुष्य के पहले लक्षण क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। मनुष्य के मनई के पहले लक्षण क्या है? पहला लक्षण है कि मांस न खाता हो। मांस तो राक्षस का भोजन है ना भाई, है? अब तुम टट्टी मार चपर चपर खाई हो तो तुमका कोई सुअर कहेंगे तो तुमका तो बुरा न लगे चाहिए। तो मांस खाओगे तो राक्षस कहलाओगे, है ना? तो मांस, शराब, ये राक्षसों का भोजन है ना भाई। अच्छा यही बताओ, राक्षस का भोजन क्या है? तो मांस और शराब। वही भोजन आप कर रहे हैं और फिर कहियो हम पंडित जी हैं, हम ठाकुर साहब हैं, फलाने जी हैं। नहीं, जनता कदर नहीं करेगी आपकी। भाई के बस भले पैदगी कर लिए, सलाम कर लिए, लेकिन मने मन गई आई, बेइज्जत होगी और फिर समाज के सामने आप बोल नहीं पाओगे। अब श्याम साहब ललकारता है, प्रधानमंत्री है, भद्राचार है, लोटाचार, शंकराचार है, कोई भी हो, सामने बैठो।
रावण ने ये किया, नारद ने वो किया, शंकर जी मुस्कुराए, पार्वती जी वहां हंसी। बहुत सुन चुके हैं। तुमने क्या किया? किसी बाबा से पूछो कि महाराज कितने सूअर की सेवा किया है आपने, कितने गधे की सेवा किया, कितने गाय की सेवा किया है। ये मनुष्य के पहले लक्षण है सब। तो मांस खाना, शराब पीना ये मनुष्य का भोजन नहीं है। अगर करोगे तो बेइज्जती होगी, कहीं न कहीं बोल नहीं पाओगे। मनुष्य का दूसरा लक्षण, झूठ मत बोलो। झूठ बोल के अपना बचाव तो कर लो। चाहे साइकिल दे दो, चाहे पंप दे दियो, चाहे फलवा दे दियो, तो झूठ बोलो। कहो फलवा दे मगर वैसे ब्याज टूट गवा है। पंप और राम सलामन मान के नहीं गए रहे और वो नहीं पे नहीं थे। मत दो किसी को। मानन से मनन भलो और कह गए दास कबीर। स्कूलों में यहाँ बच्चों जो तुम्हारे स्कूल खोले, अध्यापक हमसे कहिएगा कि बाबा जी कह गए हैं एक यहाँ कहीं न कहीं लिखवा दे। क्या? मांगन से मरण भलो और कह गए दास कबीर। मांगो मत, मरण भलो, मर जाओ, मांगो मत। तो यहाँ मांगने का रिवाज चल गया है। मत किसी को दो। कहो भैया हम कोई दुकानदार है क्या? अरे हम हाल में अब हम कहीं हमको बाहर है, जल्दी जाना है, अब खड़े हैं कि भैया पंप दे दियो। तो झल्ला के हमने कहा क्यों भैया, कोई हम पंचर जोड़ने वाले हैं कि हम साइकिल वाले हैं, हम पंप आपको क्यों दे दें? हम कोई PWD की स्टोर खोलो, हम का को ही हम जैसे मैं पंप रखे हो इसे तुम रखो। त्योहार मनाते हो ना, त्योहार मनाना बंद कर दो 2-4 साल। मैं जानता आपको सुनकर ताजुब होगा, 60 साल हो गए नौगा तो लगे हम गए नहीं थे। अपन बार अपने कैंची से खोदे काटी थी, दाढ़ी बड़ा था बकरा के तरह कि हो कहीं थोड़ा महीन करते थे, फालतू मार लटकाए पटकाए, फिर वो हम और फिर हमका आरस लागे थे। अलग अलग स्वभाव है। तो अपने बजारी बाल मैं स्वयं काट लेता हूँ क्योंकि बाबा के पास इतना पैसा नहीं है। ठीक, और क्यों ना उनको दे, हम अपने हाथ से नहीं कर सकते। अब हम सोचे मेरे कहा नौगा को बोलेंगे कहा है? तो कहने मतलब कि गरीबी से लड़ो, त्योहार मनाना बंद करो, बंद कर दो त्योहार वार, पहले गरीबी से लड़ो। पंप ले आओ, फलवा लाओ, मतलब पहले अपने आप का मजबूत बनाओ, है ना। मांगे मत जाओ, तेरी पंप दे दियो, फलाना दे दियो, ये बड़ी खराब आदत है। क्यों दे दे भाई? वो कोई स्टोर बनाए है का? हाँ मुसीबत है तब कहोगे ठाकुर साहब, पंडित जी, फलाने यादव जी, वो क्या हालत खराब है महाराज, अब उसका कोनो समय बछड़ावा पहुंचाओ, उस समय मांग सकते हो। मुसीबत में मांगो, ऐसे नहीं पंप दे दियो, कहा देगी पंप भाई क्यों दे दो? कोई दुकानदार है क्या आप उसको पैसा देते हैं? तो मनुष्य का पहला लक्षण है मांस मदिरा का त्याग। झूठ मत बोलो, अपनी बचाव में झूठ बोलो, लेकिन झूठ बोल के किसी का नुकसान मत करो। तो झूठ मत बोलो, मांस मदिरा का त्याग करो, और किसी को तकलीफ में देखो तो उसकी सेवा करो। हमारे यहाँ जो कुत्ते होते हैं ना, सीजन में एक दूसरे को कुत्ते काट लेते हैं और उनके यहाँ मत्थे पर घाव हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं और तड़पता है, कुत्ता भागा भागा फिरता है। उस कुत्ते को बच्चों मैं अपने घर में बंद करता हूँ, रोटी दिखा के किसी तरह का बहुत बड़ा घर है, कमरे में बंद करते हैं रोटी दिखा के, और फिर ये मिट्टी तेल और ये मोटर और गाड़ी का निकला हुआ ये जो करकवा तेल होता है ना, ट्रैक्टर इंजन से निकला था, उस तेल को लेते हैं, थोड़ा मिट्टी तेल मिलाते हैं, थोड़ा फिनाइल मिलाते हैं और मिला के गिलास में लेके जाइए। और वो कमरे में जब हमका देखा था तो भागा भागा फिरत है, और वो क्या हम पीछे पीछे ना देखते। महीने में 2 बार अगर मैंने आप गाँव में अगर आपने यही जला मोबिल थोड़ी मिट्टी तेल मिला लो, पाथर हो जाए, फिनाइल हो वो मिला लो और उनका डाल। अब वो कुत्ते जो है वो कीड़े जो खा रहे थे, तड़प रहा था, उससे उसको राहत मिल गई। ऐसे कुत्तों की सेवा करने से काल भैरव की पूजा करे तुमका जरूरत नहीं। तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे घर घराने में
अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मरेगा नहीं, नोट कर लो, क्योंकि आपने काल भैरव की असली पूजा किया है। पत्थर के काल भैरव की पूजा करे न मिली, तुम भगवान ने हमको सेवा के लिए यहाँ भेजा है, सेवा का काम करो। हम सेवा नहीं करते, पूजा खूब करते हैं, बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मांस खा रहे हैं, यानी गलत पर गलत काम करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फलाने हैं, हम धमाके हैं। इसलिए पहले मनुष्य बन जाओ। तो मनुष्य का पहला लक्षण है मांस मदिरा का त्याग। मनुष्य का दूसरा लक्षण है झूठ मत बोलो। मनुष्य का तीसरा लक्षण है कि मंदिर में यहाँ मेला में उसमें पैसा मत लगाओ, पैसा सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। रावण चल रहा है तो कहो महाराज जो बड़े बड़े लोग हैं उनका गोला दगाना हो दगावे, हम गरीब में नहीं, हम बच्चों की सेवा करेंगे, हम जानवर की सेवा करेंगे, हम गाय की सेवा करेंगे, तब आप भगवान की निगाह में मनुष्य हो गए। और जब आप मनुष्य हो गए तो महात्मा साधु बाबा बनने की जरूरत ही नहीं है। हमको तो इसलिए इस भेष में आना पड़ा कि अगर हम पैंट और सफारी सूट पहन के बैठ गए तो हमका आप सुनबे न करी हो। हम पहले सड़क के किनारे सूरी उठा के लाई, एक्सीडेंट हो जाए तो लोगों के भैया हाथ लगवा दो, तो कोई हाथ न लगावे। तो पुराने कपड़े में एक सुअर का बच्चा था, छोटा था, उनका हम कृषि बांधा, एक रिक्शा वाले को बुलावा तो कहीं इनने कहा है, हम कहा इनने लकड़ बग्घा है। अरे तुम यार क्या करी हो, हमारा जानवर है तो हमको बैठाओ अस्पताल चलो। अच्छा भैया जैसे हम उनका लादे लागे तो जो सुअर रहा ना भाई वो वही चदरे में बांधे रहे, उसके कोने से पर ऐसे मूल हिलाई तो भक्त तो मुनि कर आवा बाहर। अब रिक्शा वाला कहे अच्छा पसिया चूटिया बनाए हमका, सोरी में दुहे हमारे रिक्शा में, और चला गया। सोचिए अच्छा पसिया, अब जबकि मैं पंडित हूँ, जमींदार परिवार का हूँ, कहीं अच्छा पसिया चूटिया बनाए हमारे रिक्शा में सोरी लगी हो। सोचो अब हम क्या करें। एक लड़के से कहा सामने के मकान से, हमने कहा बेटे तुमको हम 2 रुपए देंगे, तुम यहाँ खड़े रहो, एक ईंटा लेके, कोई कुत्ता ना ले पावे। फिर मैं घर भाग के आया, और 1 महीना, और घर भाग के आया, अपनी साइकिल लिया, वो साइकिल मन का लादा, वो मैं मारू, ताकत वाला जानवर, फिर ऐसे ऐसे करे। हम कहा अच्छी मुसीबत हो, चलो अस्पताल चलो, नहीं मर गई हो और तुमका कुकुर ऐसे खा जाइए। खैर गुस्सा तो आ ही जाता है। तो उनका रस्सी से बांध बूंद के मेरे मोहल्ले में एक बिंदा खटिक सोनकर उनका बोलत है, ये फल बेचने वाले बगिया उगिया जो खरीदते हैं उनका खटिक बिरादरी बोलत है, उसकी नहरिया जात रही। एकदम सवेरे टाइम था, कहीं महाराज हमने का आया है, सवेरे सवेरे का ला बुलायो। अरे उनका सुंदर के बच्चा है, अरे जाओ दादा, अरे तुम हद कई दी जाओ। अब देखो वही मोबाइल गिराने वाले शुरू हो गए। अब दरवाजे आवे तो हम देखा हमारे नहरिया न देख पावे, नहीं आज जो चाहे मिलना है वो बड़ा काम से। फिर जल्दी बहुत बड़ा घर है, फाटक खोल के अंदर साइकिल जल्दी से घुसेड़ा और उनका वही गस्सी उतार के रख दिया। अस्पताल 8 बजे खुला, बगले में अस्पताल रहा, तो अंदर गई तो फिर ये नहीं हो पंडित जी हाथ लाओ जनेऊ लाओ, कहीं कुछ नहीं जी। सेवा से बढ़ के ना कोई पंडित है, ना कोई मंदिर है, ना कोई बाबा है, सेवा से बढ़ के कुछ नहीं। ये महाराज जी सेवा तो कर रहे हैं। रत्नेश्वर जी को देखिया है, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी नौकरी, इतने बड़े घराने के हैं, ये कहती थे मार रामशंकर वर्मा की तरह महाराजगंज में मार आहत खोल लेती जाएगी, कमाती हटक के। लेकिन नहीं, जो वो कमाई कर रहे हैं, जो 7 जन्म इनके बीत जाएंगे ना, ये मनुष्य ही पैदा होंगे। इन्हीं की कृपा है मैं यहाँ जो आ गया, साधन देते हैं, सामान देते हैं, इन्हीं की कृपा है। तो अब वो सुअर को रख के फिर गए, साबुन से हाथ धो लिया। बच्चों साबुन लाइफ बॉय साबुन रखा करो। और लाइफ बॉय बोलते हैं, अरे अब तो बाबा रामदेव का साबुन आ गया है। लाइफ बॉय तो पुराने दिमाग में घुसा है ना, जैसे तुमने पंचन के दिमाग में घुसा है।
तो तुम जाके हनुमान जी का लड्डू चढ़ा दे हो और बंदरन के जाके तुम गेहूं कच्चा गेहूं में खवाई हो। महाराज हमारा बड़ा नुकसान करे थे। अरे तुम कितना नुकसान कर रहे हो, कितने पेड़ काट डालो, कितने घर बना डालो, तुम घर चांडाल को हुई बम तुम बनायो, आइटम बम तुम बनायो, तुम घर चांडाल को हुई। अरे तुमसे सुअर और गधा अच्छा है।